गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर सवी को घर से बाहर निकाल दिया था और इस मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रही थी आशिका। जी हाँ, इसी बहाने सई की कस्टडी ले लेती, लेकिन नहीं, राइटर्स को ये मंजूर ही नहीं था। तो ऐन मौके पर एंट्री हो गई है बैक सवी की और अब वो वापस रिक्लेम कर रही है अपनी टेरिटरी। जिस नन्ही बच्ची से सवी और सई का रिश्ता जुड़ा था, जिस नन्ही बच्ची की वजह से परिवार के दिल मिले थे, जिस नन्ही बच्ची की वजह से रजत और सवी ने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ा था। अपनी उसी बच्ची सई को देखकर एक माँ कैसे रो पड़ी है। इस सवी को सई से दूर कर दिया गया है। अब इन दिनों सवी के ससुराल में जो कुछ हुआ भला वो किससे छुपा हुआ है। घर वालों को लगता है कि सवी गलत है, वो एक क्रिमिनल है, इसीलिए उसे घर से निकाल दिया है। रजत उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अब जब सई अपनी परी मम्मा से मिलने की जिद कर रही थी, तब वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर सवी के पास सई को लेकर आया है। सई उनके बीच में वो ग्लू है, वो जोड़ के रखती है दोनों को और दोनों परिवारों को भी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है रजत और सवी के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में दोनों फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं और हम लोग भी आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जैसे होती हैं, तो अनबन है दोनों फैमिलीज के बीच में। वहीं आशिका को इस बात की भनक पड़ गई है कि सवी घर छोड़कर चली गई है। इसका फायदा उसने उठाया और देखिए जज को लेकर आ गई, ये बताने के लिए यहाँ पर तो सई की कोई माँ है ही नहीं, तो सई की कस्टडी मुझे दे दो। खून सूख गया था, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों मैम? आपने भी देखा? मैंने भी नोटिस किया था मिस्टर ठक्कर। यहाँ चल क्या रहा है? क्या ड्रामेबाजी चल रही है? इस उम्र में तो झूठ मत बोलिए। एक्चुअली आप इनसे पूछ ही क्यों रही? आप इनके पड़ोसियों से। कांस्टेबल, आसपास के घरों से कुछ लेडीज को बुला के लाओ। अब सिचुएशन बहुत गंभीर है। अगर सवी घर नहीं आई तो सई आशिका के पास चली जाएगी और ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो भाग्यश्री से हम यही कहेंगे कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया, अपनी बहू को घर से बाहर निकाला, तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि सवी आप सबकी मदद करेगी? एक पल के लिए भी किसी ने सवी पर विश्वास नहीं किया, जबकि रिश्तों की सबसे इम्पोर्टेंट डोर होती है विश्वास, जो कि आपके रिश्ते में कहीं पर नहीं थी। अब हम जानते हैं कि सवी जरूर आएगी और यहाँ पर आशिका को मुंह तोड़ जवाब देगी। उसके बाद ना कहानी के और भी पन्ने खुलने वाले हैं। सच क्या है इसका पता आपको बहुत जल्द चल जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। आई विल मेक श्योर कि ऐसा दोबारा नहीं। जज को लेकर सीधा पहुंच गई रजत के घर पे, ये दिखाने के लिए कि अब वो दोनों साथ नहीं है, तो अब सई की कस्टडी इज़ इन क्वेश्चन। तो लेकिन वहाँ जाकर कुछ और हो जाता है, पासा पलट जाता है। सब बहुत अच्छे एक्टर निकल जाते हैं, सब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और फाइनली आशिका झूठी साबित हो जाती है और वो गुस्से में निकल जाती है। जिगर का ये जो है रेवलेशन कि हाँ भाई उसने किया है सब कुछ, उसके बाद भी मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से वो जो टेंशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है,
वो शायद टेंशन बना के रखेंगे। हित जिगर जो यहाँ पर बुत बनकर खड़ा है, उसका झूठ सबके सामने आएगा और ये साबित कोई और नहीं करेगा बल्कि तापसी खुद करेगी। कुछ भी करके मुझे उसके खिलाफ सबूत निकालना होगा। उसके बाद इसे अपने घर से, अपनी बहन की जिंदगी से निकालूंगा। मैं रजत ठक्कर, सभी का हस्बैंड। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी बात सुनो, सभी की जिंदगी का सवाल है, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं सभी को बचा सकता हूँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।